हारिस, कहाँ चले गए थे हारिस? तो आ गया हूँ। क्या तुम मुझसे खफा हो? नहीं सब, मैं तुमसे खफा नहीं, बस हैरान हूं कि तुमने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं कहा। हारिस, मैंने बहुत दुख बर्दाश्त किए, बहुत गम उठाए हैं। अब मेरा दिल मजीद बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकता। हारिस, मैं थक गई हूँ। बैठो। सबा, अगर थक गई हो तो मेरा हाथ थाम लो। मियाँ बीवी का साथ एक तवील सफर होता है और एक दूसरे का साथ ही इस सफर को कामयाब बनाता है। मासी पीछे रह गया हारिस, मैं तो अपना मासी भूल चुकी हूँ, लेकिन तुम मासी को साथ लेकर चलते रहे। मैं गलत था सबा। हर इंसान का एक माजी होता है, दिल में मोहब्बत की ख्वाहिश होती है, लेकिन होता वही है जो आपकी किस्मत में होता है। तुमने मुझ पर भरोसा करके अपना सच मुझे बताया, अपना दुख बांट लिया मेरे साथ। हारिस, शादी के बाद तो मेरे दिल में सिर्फ तुम ही थे। मैं तो हमेशा से अपना माजी भुलाकर तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। हम दोनों ही एक दूसरे को समझ नहीं सके। तो अब गुजार लो, हम कौन से बूढ़े हो गए, तवील सफर बाकी है सबा। मैंने तुम्हें माफ कर दिया हारिस, क्या तुमने भी मुझे माफ कर दिया? हाँ सबा, मैं सब कुछ भुला के आगे बढ़ना चाहता हूँ। हमारा कल जो भी था, हमारा आज यही है। हारिस, मेरे दिल को इत्मीनान नहीं मिलता, एक अजीब सी बेचैनी है। सब कुछ ठीक हो जाएगा सब। हमने एक दूसरे के साथ अपने दुख बांट लिए, और दुख बांट लिया जाए तो खुशी में बदल जाते हैं। देखो, आज तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। हाँ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। क्या तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो? सब, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ सबा। मैंने भी बहुत दुख से है, बहुत गर्व से गुजरा। देखो, आज सारी गलतफहमियां दूर हो गई, सब नफरतें खत्म हो गई। सबा, क्या हम अपने इस सफर की एक नई शुरुआत कर सकते हैं? जो हुआ है जाने दो, कुछ पल मेरे साथ रहो। रात दिन मैंने किया है इंतजार, कब से मैंने चाहा है तुझको मैंने पाया है। अब दुआ है कि ना होंगे हम जुदा। तो तुम जा रही हो? जी, शाहनवाज मुझे शाम में लेने आ रहे हैं। फिर तो मुझे दावत का एहतमाम करना होगा। इतनी देर नहीं रुकेंगे वो, उन्हें बहुत जल्दी है। लेकिन फिर भी एहतमाम तो करना होगा, आखिरकार शाहनवाज तुम्हें लेने आ रहे हैं। वो तो उन्हें आना ही था। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो, और खुश होना भी चाहिए। आखिर इतने दिनों बाद अपने घर जा रही हो, तुम्हारा शौहर तुम्हें लेने आ रहा है। सारी गलतफहमियां और उलझनें दूर हो गई हैं।
अच्छी बात है, मोहब्बत रिश्तों को बचा लेती है। जिन रिश्तों में मोहब्बत ना हो वो टूट जाते हैं। मुझे खुशी है कि तुमने अच्छा फैसला किया। एक बेहतर फैसला इंसान को नुकसान से बचा लेता है। दुरुस्त कहा आपने, मैं बहुत खुश और मुतमईन हूँ। बस कभी कभी खालम्मी की याद आ जाती है। उन्होंने माँ बनकर पाला मुझे, बहुत प्यार दिया। मैं उन्हें कभी बुला नहीं सकती। जाने वाले तो याद आते हैं, लेकिन ज़ेबू तुम्हारी जिंदगी में अब और भी रिश्ते हैं। तुम अपनी पैकिंग करो, मैं शाम की दावत के लिए एहतमाम करती हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है कि ज़ेबू अपने घर जा रही है, शाहनवाज उससे लेने के लिए आ रहा है। जी, सारा इंतजाम कर दिया मैंने, सारी तैयारियां हो गई हैं। तो वक्त देख लेना, कोई कमी ना रह जाए। आप फिक्र ना करें। उज़्मा भी अपने घर चली गई है, अपने शौहर के पास। अच्छा हुआ कि वो औरत यहाँ से चली गई। जब से वो यहाँ पे आई थी, एक से बढ़कर एक मसला खड़ा हुआ था। अक्लमंद औरत थी, उसे समझ में आ गया था कि उसको शिकस्त होगी, इसीलिए चली गई। कब तक बैठी रहती और किस आस पर? और आरिज भी राह रास्त पे आ गया। अच्छा हो गया सब, नॉर्मल हो गए हालात। ज़ेबू अपने घर जा रही है। ये शाहनवाज की मोहब्बत है कि वो उसे लेने आ रहे हैं। अब ज़ेबू को भी समझ में आ गया कि शौहर के साथ कैसे चलना होता है। मुझे एक बात का इत्मीनान है कि एक फर्ज तो पूरा अदा कर सका मैं। सब ठीक हो गया। शगुफ्ता, एक चुभन है दिल में। बहुत गलतियां की मैंने, बहुत गुनहगार। पता नहीं अल्लाह मुझे माफ करेगा भी या नहीं। अपना फराइज ठीक तरीके से अदा नहीं कर सका मैं। तौबा का दरवाजा हमेशा खुला रहता है सिकंदर, और माफी मांगने की तौफीक भी एक नेमत होती है। ये कुछ भी नहीं। जिस तरह मैं करना चाहता था, जो मैं करना चाहता था, वो नहीं हो सका। आपने समीना के लिए फलाही इदारा बनाया और ज़ेबू के लिए भी बहुत कुछ किया। नहीं, कुछ नहीं कर सका मैं। जो कुछ भी आपने किया ज़ेबू के लिए वो बहुत है, तलाफी हो गई है। अब आप अपने दिल पे बोझ ना डालें और ज़ेबू की खुशियों के लिए दुआ करें। क्या आरेज ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया? वाह, इतना आला ज़र्फ कैसे हो गया आरेज? जी दादी, उसका भी तो माजी था ना, वो भी तो ज़ेबू से इश्क करता था। उसे इस बात का अंदाजा हो चुका है कि जवानी में लड़का और लड़की किसी ना किसी को पसंद कर लेते हैं।
ये कोई अनोखी बात नहीं है। तुमने भी वैसे अपनी मर्जी की है। इंसान को कभी कभार मसलहत से भी काम लेना चाहिए बेटा। दादी, अब मैं डिप्रेशन से बाहर निकल आई हूँ। मेरा दिल बहुत पुरसकून है। और आपको पता है, आरिस ने बोला है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। उसने गलत नहीं कहा। अब इंसान साथ रहता है तो मोहब्बत तो हो जाती है ना दादी। हाँ बेटा, मैं तुमसे कहती थी ना, सब्र से काम लो बेटा। एक दिन आरेज जरूर तुमसे मोहब्बत करेगा। देखा, तुमने सब्र किया, तुम्हें मंजिल भी मिल गई और आरेज को अच्छी सी बीवी भी मिल गई। हाँ, ठुकराए जाने की बेकरारी अब खत्म हो गई है दादी। मैंने और आरेज ने बहुत मुश्किलों और रंजिशों के बाद एक दूसरे का प्यार हासिल किया। देखो बेटा, जिंदगी में हर किसी का सफर मुख्तलिफ होता है और हर किसी के तजर्बात भी मुख्तलिफ होते हैं। मुझे तो इस बात की खुशी है बेटा कि तुमने और आरेज ने एक दूसरे को समझ लिया है। दादी, अब मैं ज़ेबू नहीं बनना चाहती। मैं सबा हूं और मुझे सबा रहना पसंद है। जीती रह मेरी बच्ची, खुश रह। सिकंदर, वेलकम शाहनवाज, वेलकम वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। I'm good. Miss you. Yes, Rodrigo. I'm good. How are you? I'm good. Good to see you. ज़ेब कहाँ है? ज़ेबू तैयार हो रही है। उसे पता था कि शाहनवाज उसे लेने के लिए आ रहा है। सिकंदर, आप देख रहे हैं, शाहनवाज के चेहरे पे आज बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट है। हाँ, जाहिर बात है, बेगम को घर जो लेके जा रहा है, मुस्कुराहट तो बनती है। कमाल की बात है सिकंदर। हाँ भाई, आज तो आपको हर बात कमाल लगेगी शाहनवाज। आरेस बेटा, जी वो देखो बेटा, अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करो। इंसान माजी की गलतियों से सीखता है और जिंदगी में आगे की तरफ बढ़ता है बेटा। आरेज बेटा, मियाँ बीवी को एक दूसरे की खुशियों और गमों का एहसास होना चाहिए। एक दूसरे की गलतियों को माफ करना ही असल रिश्ते की जमानत होता है। बेटा, नाउम्मीद नहीं हूं। अल्लाह ने चाहा तुम्हारे घर औलाद जरूर होगी। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ है। इस हादसे ने हम सबको रंजीदा किया है, मगर उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। आप लोगों की बातें समझ रहा हूँ। इंसान जिससे मोहब्बत करे और उससे शादी ना हो सके, उसे भूल जाना चाहिए। वो हमारे लिए नहीं होता। हमारा तो वो होता है जिससे निकाह का रिश्ता जुड़ा हो। निकाह बहुत कीमती रिश्ता होता है मेरी जान। तुम जब अमेरिका गए थे तो हालात ऐसे हो गए कि हमें सख्त से सख्त फैसले करने पड़े। लेकिन बेटा, एक बात समझ लो, ज़ेबू न तुम्हारी किस्मत में थी न फवाद की। ये तो अल्लाह का फैसला था और हमें हर हाल में अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना है।
बेटा जिंदगी में आगे बढ़ो, भूल जाओ सब कुछ, मजबूरी थी हमारी भी। सबा का ख्याल रखो बेटा, उसे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। कुछ बातें इंसान को बहुत देर से समझ आती हैं। मैं भी आज जाके समझा हूं कि सबा ही मेरी मंजिल है। हाँ, मगर बेटा अभी देर नहीं हुई। देखो बेटा, सेबू हमें जितनी भी प्यारी हो, हमारी बहू सबा है, ये एक हकीकत है। इसे तुम तस्लीम कर लो। वो जितनी भी बुरी है, उसने जितनी भी गलतियां की, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, वो सुधर गई है। मेरे बच्चे, उसे दिल से एक्सेप्ट कर लो। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। जाओ बेटा, जाओ सबा के पास जाओ, उसे तुम्हारी जरूरत है। जाओ मेरी जान। मुझे यकीन है आपके सबा को दिल से कबूल कर लिया। अल्लाह करे इंशाअल्लाह। इस घर की रौनकें वापस आ जाए। ऐसे जाओ बेटा। शाहनवाज हमारी बीवी बहुत ख्याल रखा, बहुत हसास है। इतने तजर्बे होने के बाद अब जेबू ने समझदारी से रहना सीखी। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, अब जेब को कोई शिकायत नहीं। सिकंदर, बहुत ख्याल रखना जेबू का। ऑलवेज, थैंक यू सो मच। खुश रहो। दुआ में याद रखिए। दुआ ही दुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे हैं। Be strong. इतने दिनों बाद तुम्हें देखा, देखो तुम्हें लेने आ गया। माजी की सारी बातें मैं पीछे छोड़कर आया। आप मुझे लेने आ गए, ये बहुत है शाहनवाज। चले चलो।
क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मौसम बहुत अच्छा था तो बाहर आ गई। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया। गजरे? हाँ, मुझे अच्छे लगे तो तुम्हारे लिए ले। थैंक यू। देखो तुम्हारे हाथों में कितने अच्छे लग रहे हैं। इनकी तो खुशबू भी बहुत अच्छी है। तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए फिर हम बाहर चलेंगे, तुम्हारा दिल बहल जाए। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, चलो चलते हैं। चलो। सुनो, कहो। तुम बहुत खूबसूरत लगी। थैंक यू। चलो ना, अब चलते हैं। चलो। जो हुआ है जाने दो, कुछ पल मेरे साथ रहो, रात दिन मैंने किया है इंतजार, कब से मैंने चाहा है तुझको मैंने पाया है, अब दुआ है कि ना होंगे हम जुदा, ये मोहब्बत भली, ये मोहब्बत भली, ये मोहब्बत भली, अब मेरे दिल पर तेरे प्यार पर है मुझको यकीन, तू ही जिंदगी है, तू ही हम सफर। एक बात कहूं सफीना? कहें। भाई बुरा ना मनाना, पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा ना तो तुम मुझे बहुत ही बुरी लगी थी। अरे मैंने कहा ये कौन है? मैं तो हैरान ही होगी तुम्हें देख के। मैंने कहा ये जरूर लड़ाकी किस्म की औरत होगी। हाँ भाई, अब आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में जगह बना ली है तुमने। आए अच्छी लगने लगी हो तुम। मैं भी आपको एक बात बताऊं, हाँ हाँ, मेरे भी बिल्कुल ऐसे जज्बात थे। हाय हाँ। बहुत खूब। आओ भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए जी, आरेज और सबाई तो हमारे घर की रौनक हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे बच्चे हंसते मुस्कुराते कितने अच्छे लग रहे हैं। भाई मैं तो सुबह ही जाके पैसे बांटूंगी और सदका खैरात करूंगी। देखो ना, कितने अरसे के बाद सबा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है। भाई नफरतों में कुछ नहीं रखा हुआ, मोहब्बत बांटनी चाहिए, मोहब्बत। सबा बेटा थक गई होगी, चाहो रेस्ट कर लो। अम्मी, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे आप जैसी सास मिली। आपने मेरी सारी नादानियों को माफ कर दी। बहुत आला ज़र्फ है आपका। बेटा तुम मेरी बेटी हो, बहू नहीं हो, और बच्चों की गलतियां और नादानियां वालिदैन को माफ कर देनी चाहिए। ये प्यार मोहब्बत सदा कायम रहे। भाई रिश्ते निभाने के लिए आला ज़र्फी दिखानी पड़ती है। मैंने तुझे कहा था ना सबा कि सब्र कर बेटा, सब्र कर, जिंदगी में सब कुछ मिलेगा तुझे। देखा, मेरी बेटी ने सब्र किया ना, मेरी बेटी को सब कुछ मिल गया। सब्र का फल मीठा होता है। इधर आओ मेरी बच्ची, इधर आओ मेरी शहजादी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बेटा तू इधर आ जा। मेरी बेटी हो तुम। माशाल्लाह। थक गई मेरी जान, जाके रेस्ट। Just like our wedding night. खूबसूरत है ना?
बहुत खूबसूरत है। मेरे लिए सबसे कीमती चीज तुम्हारी खुशी है। मोहब्बत का मतलब मुझे अब समझ आया। मोहब्बत अपनी नहीं, तुम्हारी खुशी का नाम। ज़ेब, मैं चाहता हूं कि तुम वही करो जो तुम्हारी मर्जी है, वो सब कुछ हासिल करो जो तुम चाहती हो। मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू। मेरी नेचर पॉसेसिव थी, इसलिए मैं रिश्तों को बैलेंस नहीं कर पाया। मुझे सोचना चाहिए था कि तुम्हारी भी अपनी जिंदगी है, अपनी चॉइसेस हैं, और तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहती हो। शाहनवाज, मैं बहुत दुख उठाने के बाद आपके पास आई थी। मेरा दिल टूट चुका था। मैं माँ जैसी खाला को खो चुकी थी। मेरे रिश्ते मुझसे बिछड़ चुके थे। मैं आपकी मोहब्बत को समझ नहीं पाई। भूल जाओ पुरानी बातें। Your love has changed me. You've changed me. शाहनवाज, मैं भी जान चुकी हूँ कि मेरी खुशी आप ही के साथ है। अब्बू के घर में सब कुछ था, मगर आपकी कमी थी। तो ये बात थोड़ा पहले ही बता देती, एक फोन करती तो मैं भागा चला। अब तो मैं आ गई हूं ना। और अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। सबा, कितना वक्त लग गया हमें एक दूसरे के करीब आने में, एक दूसरे को समझने में। जिंदगी भी कितनी अजीब है। दो इंसान कैसे इतने सदमों, इतने दुख से गुजरने के बाद एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं। मैं तुम्हारे पास लौट आया हूं सबा, लौट आया। मैं तो एक शराब के पीछे भाग रहा था। मेरी मंजिल तो हमेशा से मेरे सामने थी। मेरी मंजिल हमेशा से तुम ही थी सबा।
नफरत रिश्तों की खूबसूरती खत्म कर देती है। गलतफहमियां, तलखियां और रंजिशें नफरत का रूप धार लेती हैं तो इंसान दोस्त और दुश्मन की पहचान खो बैठता है। नफरत तो राख होती है, रंग तो बस मोहब्बत का ही होता है। मोहब्बत टूटे हुए दिलों को जोड़ देती है, रिश्तों को ताल्लुक में बदल देती है, खुशियों से दामन भर देती है, सबको अपना बना लेती है। जिंदगी की बहार मोहब्बत से ही है। मोहब्बत और नफरत एक ही सिक्के के दो रुख हैं। कभी कोई रुख सामने आ जाता है तो कभी सिक्का पलट जाता है। एक उम्र गुजारने के बाद पता चलता है कि जो कुछ मोहब्बत कर सकती है वो नफरत के लिए मुमकिन नहीं है। नफरत तो वो आसेब है जो जहां बसेरा कर ले तो वहां से मोहब्बतें, खुशियां, सुकून और रौनकें रुखसत हो जाती। वहां सिर्फ वीरानियां होती। नफरत को मोहब्बत से बदल देना चाहिए। नफरतों से दूरी करके मोहब्बत का सहारा लेना चाहिए। मोहब्बत को अपना लेना चाहिए। यही जिंदगी का फलसफा है।